यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भरगांव की है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं है जिसे सब मरा हुआ कुआं कहते हैं सालों पहले एक औरत ने अपने बच्चे के साथ उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से उस कुएं के पास कोई रात में नहीं जाता। लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात उस कुएं से किसी के रोने और धीरे धीरे नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। राहुल, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के बुजुर्गों की बातें हंसकर टाल दी। अरे, सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और सब गहरी नींद में थे, राहुल मोबाइल की टॉर्च लेकर अकेले ही उस कुएं की ओर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हवा भी एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। राहुल कुएं के पास पहुंचा और जोर से बोला, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं नहीं डरता। कुछ पल के लिए सब शांत था। फिर कुएं से एक धीमी कराहती हुई औरत की आवाज आई, राहुल, नीचे आ जाओ। राहुल ठिठक गया। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने मोबाइल को हिलाया, लेकिन स्क्रीन भी ब्लैंक हो चुकी थी। तभी कुएं से फिर वही आवाज आई, राहुल, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। राहुल कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। धीरे धीरे कुएं से एक धुंध जैसी परछाई निकलने लगी और उसमें एक औरत की झुलसी हुई शक्ल दिखाई दी, बिल्कुल पास, राहुल के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर। औरत की आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में एक टूटी गुड़िया थी। तू ही था जिसने मुझे नीचे धक्का दिया था, अब तू भी यहीं रहेगा। राहुल की एक जोर की चीख गूंजती है। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राहुल का मोबाइल पड़ा देखा। उसके स्क्रीन पर बस एक ही वाक्य लिखा था, मुझे भी उसी कुएं में रहने दो। उसके बाद कभी किसी ने राहुल को नहीं देखा, लेकिन अब हर अमावस्या की रात उस कुएं से एक नई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो,